हाइपरथायरॉयडिज्म करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 का लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स में वेट लॉस होगा, साथ एपेटाइट भी इंक्रीज़ होगी, हीट इंटॉलरेंस है, स्वेटिंग भी होगी, टैकीकार्डिया होगा, कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगी, एरिथमियाज हो सकती हैं, ट्रेमर, एंजाइटी, इंसोम्निया और इमोशंस जो है वो बहुत हाई हो जाएंगे, स्टेयरिंग गेज विद लिड लैग होगी, डायरिया होगा, माल एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, बोन रिजॉर्प्शन विद हाइपरकैल्सीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है, डिक्रीज मसल मास विद वीकनेस होगी, हाइपोकोलेस्टेरोलीमिया हो जाएगा, इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होगा क्योंकि हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगी और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ग्रेव्स डिजीज़ पढ़ते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ में ऑटो एंटीबॉडी आईजीजी है वो स्टिमुलेट करती है टीएसएच रिसेप्टर्स को, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से सिंथेसिस और रिलीज थायराइड हार्मोन की इंक्रीज़ हो जाती है। मोस्ट कॉमन काज हाइपोथायराइडिज्म की हमारे पास ग्रेव डिजीज़ होती है, ज़्यादातर वुमेन में होगी 20 to 40 ईयर्स एज में। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हैं, इसमें हमारे पास एक ट्राइएड होता है। ग्रेव्स डिजीज़ का एक ट्राइएड है, गोइटर है, एक्सोप्थेल्मोस है और पेरिटिबल मिक्सेडीमा है। हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, फिर डिफ्यूज गोइटर है, कांस्टेंट टीएसएच स्टिमुलेशन की वजह से थायराइड हाइपरप्लाजिया भी हो जाता है और हाइपरट्रोफी भी हो जाती है। एक्सोप्थेल्मोस और पेरिटिबल मिक्सेडीमा क्यों होता है? फाइब्रोब्लास्ट हमारे आई ऑर्बिट के जो पीछे होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि टीएसएच रिसेप्टर पे एक्सप्रेस होते हैं। टीएसएच एक्टिवेशन की वजह से हमारे पास ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकन्स जो हैं वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे, यानी हाइलुरोनिक एसिड वगैरह, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट वगैरह। इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इन्फ्लामेशन होगी तो फाइब्रोसिस भी साथ होगी, एडीमा होगा, एडीमा की वजह से हमारे पास एक्सोप्थेल्मोस होगा आइज़ के अंदर, बल्जिंग ऑफ आइज इंटीरियरली आउट ऑफ द ऑर्बिट और पेरिटिबल मिक्सडीमा हो जाएगा। हिस्टोलॉजी अगर हम देखें तो हिस्टोलॉजी पे हमें चेंज इन कन्फिग्रेशन नज़र आएगी, इरेगुलर फॉलिकल्स नज़र आएंगे, स्कैलोप्ड कोलाइड हमें नज़र आएगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगी। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स में अगर देखें तो हमारे पास टोटल फ्री T4 जो है वो इंक्रीज़ होगा, टीएसएच जो है वो डिक्रीज़ हुआ होगा, हाइपोकोलेस्टेरोलीमिया होगा और सीरम ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ मिलेगा। ट्रीटमेंट में हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आएंगे, थायोमाइड आ सकता है और रेडियो एक्टिव थायराइड स्टॉर्म आता है, ये फैटल कॉम्प्लिकेशन है। कैटेकोलामाइंस बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, हार्मोन बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस के रिस्पांस में जो है वो ये सब चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं। एरिथमिया होता है, इसमें हाइपरथर्मिया होता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है और हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। ट्रीटमेंट इसमें प्रोपाइल थायोयूरासल देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे और स्टेरॉइड्स प्रेडनिसोलोन वगैरह दे सकते हैं। प्रोपाइल थायोयूरासल का क्या काम है, ये इनहिबिट करता है पेरोक्सीडेज मीडिएटेड ऑक्सीडेशन जो हमारे पास फिजियोलॉजी होती है T3 और T4 में। T3 और T4 जब बनता है तो हमारे पास थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है वो यूज़ होता है, उसको इनहिबिट कर देगा तो ये सारा प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा और पेरिफेरल कन्वर्जन T4 की T3 के अंदर जो है उसको भी कम करेगा। मल्टी नोड्यूलर गोइटर आता है, फिर इन लार्ज थायराइड जब ग्लैंड हो उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। यूजुअली regions become TSH dependent leading to T4 release and hyperthyroidism, टॉक्सिक गोइटर में हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म होगी और T4 जो है वो इंडिपेंडेंटली रिलीज होगा TSH से